एक दीवार घड़ी 15 सेकंड में 46 बार बजती है, तो बताओ 22 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो इस टाइप के हल जो है काम जो है गैप काम करता है। और गैप क्या होता है, जितने बार बजता है उससे एक कम होता है। कहने का मतलब है जितनी बार बजता है उससे एक कम पेंडुलम होता है घड़ी का। दीवार घड़ी है ना, एक दीवार घड़ी 15 सेकंड में 46 बार बजती है, तो 46 बार बजती तो उससे एक कम बार पेंडुलम होगा, है ना। बार को हमेशा एक कम करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला देखिए कैसा लगाएंगे, वर्क बराबर मैन इंटू टाइम होता है, आपको पता है। तो ये देखिए आपको लिख देना है कि देखिए ये उल्टा लिख दिया गया है, इसे यहाँ पे लिखना चाहिए हमको 15 सेकंड में 45 बार। वैसे उल्टा लिख दिया गया, कोई बात नहीं। तो 15 सेकंड में देखिए 46 बार हो रहा था, तो हमेशा एक दीवार घड़ी 15 सेकंड में 46 बार बजती है, तो बताओ 22 बार बजने में से कितना समय लगेगा। तो दीवार घड़ी ये देखिए पेंडुलम हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना। दीवार घड़ी ये हो गया हमारा। तो 46 पर बज रहा, तो 15 सेकंड में 46 हो रहा, तो 15 सेकंड में मतलब एक कम बार होता है हमेशा पेंडुलम, तो इसलिए 45 बार लिख दिया। तो बोल रहा है कि 22 बार, तो 22 बार से बार जहाँ पे लिखा होगा उसको एक बार हम कम कर देंगे, तो कितना समय लगेगा। हमने मान लिया टी समय लगेगा। 22 से हमने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। तो 15 से ऊपर ऊपर काट दिया, 15 में 45, तो टी की वैल्यू क्या आ गया, 7 सेकंड हमारा आंसर आ। देखिए पेंडुलम घड़ी को जो है दीवार घड़ी को, दीवार घड़ी देखिए 18 सेकंड में 37 बार बजती है, तो बताओ 20 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू टाइम होता है। तो 18 सेकंड में 36, देखिए 18 सेकंड में 37 बार हो रहा था, लेकिन हमेशा एक कम बार गैप काम करता है। 37 बार को हमसे एक कम कर देंगे, मैंने बताया आपको। तो 18 तो 37 बार था, इसलिए 18 सेकंड में 36 बार लिख दिया। बटे में बताओ 20 सेकंड में कितनी बार बजेगा, तो 20 सेकंड लिख दिया। बोला कि कितनी बार बजेगा। इससे पहले देखिए समय पूछ रहा था, लेकिन इस बार पूछ रहा कि कितनी बार बजेगा। तो बार बजेगा, बार देखिए मैंने बताया आपको, जहाँ भी बार होगा बार से एक कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो इन्होंने भी n-1 का कर दिया है ना। मैंने बताया था आपको इससे पहले, ये देखिए n-1 गैप n-1 पे काम करता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमारे 41 आंसर आ जाएगा। 18 दूना 36 ऐसे ही हो गया, है ना। अब 20 दूना 40 बराबर n-1, तो n की वैल्यू हमारी 41 आंसर आ गई। देखिए 20 आदमी 20 दिन में 20 मीटर लंबे बांस के 20 आदमी 20 दिन में 20 मीटर लंबे बांस के 51 हिस्से करते हैं, तो बताओ 10 आदमी 20 मीटर लंबे बांस के 26 हिस्से कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इस टाइप की बात आते हैं। तो ये देखिए अगर किसी भी 5 हिस्से काटने हैं तो कितने कट लगाएंगे, 4 कट लगाएंगे। 5 हिस्से करने तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 हिस्से लगाने, तो कहने का मतलब है 5 हिस्से लगाने थे तो हमको 4 कट लगाए। तो जितने भी हिस्से लगाते हैं उससे एक कम कट होता है, जितने भी हिस्से लगाते हैं उससे कम कट होता है। कोई पूछे कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो अगर देखिए किसी भी अगर वर्ग है, वर्ग को जैसे बीच से हम काट देंगे, तो जो उसका ऊपरी पृष्ठ होता है, ऊपरी जैसे वर्ग के आकार है, तो उसका हम क्रॉस सेक्शनल, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो बोले तो अगर वर्ग है तो वर्ग का एरिया निकाल लेंगे। अगर देखिए बांस है, बांस को ऊपर से हम काट लेंगे, तो बांस को ऊपरी सतह कैसा होगी, ऊपरी सतह ये देखिए गोल होगा, तो वृत्त का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे दीवार है, उसका अगर ऊपरी हम मतलब खंभा है, इसको बीच से काट दें, वर्ग के आकार का है, तो जो उसके ऊपरी भाग होता है इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई आपसे कहे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कोई पूछे आपसे, जैसे कोई खंभा है पूछे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो आपको जैसे ऐसे काट देंगे, तो काटने के बाद जो उसका ऊपरी प्रश्न निकलेगा वर्ग के, आयत के, है ना, या चतुर्भुज के, जैसा भी आकार निकले उसका एरिया निकाल देते हैं, तो उनको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाता है। अगर बात करें कि अगर बांस जो है खोखला बांस है, तो खोखला बांस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, तो परिधि या परिमाप से निकालेंगे। और अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड बांस है, ठोस बांस है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका हम एरिया पर काम करेंगे या एरिया निकालेंगे। तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन में 22 मीटर लंबे क्वेश्चन में इस लंबाई से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए हमने 20 मीटर लंबे को इग्नोर कर दिया। तो देखिए वर्ग बराबर क्या होता है, मैन इंटू टाइम होता है ना। ये देखिए वर्ग बराबर क्या होता है, मेन इंटू टाइम होता है ना। हाँ, तो काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है 51 हिस्से काटने का। काम क्या हो रहा है, 51 हिस्से काटने का, और हिस्से से एक कम हिस्सा कट होता है। तो
तो 20 आदमी, ये देखिए 20 आदमी 20 दिन में, हमने मीटर को इग्नोर कर दिया। 20 आदमी 20 दिन में लंबे हिस्से को 51 हिस्से कट दिया, तो हिस्से से कम कट होता है तो इन्हें 50 लिख दिया। बट्टे में लिख दिया, क्या बोल रहा है 10 आदमी हमको निकालना कितने दिन में, हमने 30 में लिख दिया। और 26 हिस्से तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 25 लिख दिया। अब इसको हल हल कर लिया, ऊपर ऊपर जितना काटा हो काट दिया, टी वाली उम्र के 20 दिन आ गया। एक खोखलाबाज 20 आदमी के द्वारा 16 हिस्से 5 दिन में किए जाते हैं, तो जबकि एक दूसरा खोखला बाँस जिसकी त्रिज्या पहले वाले बाँस की 3 गुनी है, तो ज्ञात करो 10 आदमी 21 हिस्से कितने दिन में करेंगे। देखिए खोखला बाँस, अगर खोखला बाँस मैंने बताया आपको कि परिधि या परिमाप उसका निकालेंगे, है ना। खोखला बाँस को या उसका चारों ओर हमको निकालना है, तो इसको या तो परिधि कहो या परिमाप कहो। बाँस को काटने पर ऊपरी भाग वृत्त होगा, इसलिए वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr निकालेंगे। तो ये देखिए 20 आदमी 5 दिन में 16 हिस्से कर रहे थे, तो इसलिए हमने 15 लिख दिया। और उसके बाद जबकि दूसरा खोखला बाँस जिसकी त्रिज्या पहले बाँस की 3 गुनी है, तो ये देखिए त्रिज्या हम निकाल लेंगे इसकी, सॉरी परिधि। तो 2πr क्या होती है, त्रिज्या गुनी 3 गुनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि जबकि दूसरा खोखला बाँस जिसकी त्रिज्या पहले वाले व्यास की 3 गुनी है, मीन्स त्रिज्या 2πr, 2 से पाई कैंसिल हो जाएगा और 1/3, क्योंकि 3 गुनी हो रही है इसलिए हमने 1/3 त्रिज्या लिख दिया, है ना। ये त्रिज्या पूरी वैल्यू दी है। तो 10 आदमी कितने समय के द्वारा टी लिखा था, 21 ही से दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। हल कर लिया तो हमारा आंसर टी की 40 आ गया। ये देखिए सर्किल था 2πr, काटने पर ऐसा हमको दिखता था। बाँस को खोखला बाँस होगा ना, तो इसलिए हमको परिधि में काम करेंगे, क्योंकि जब खोखले बाँस को हम काटेंगे तो ऊपरी जो पृष्ठ होता है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 2πr निकालेंगे। और अगर अगर ये खोखला था, अगर ये सॉलिड होता तो हम यहाँ पे जो 2πr रखे, यहाँ पे क्या रखते हैं हम, देखते एरिया से। मैंने बताया आपको, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr² होता है।